रामकृष्ण परमहंस एक आध्यात्मिक योगी थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल के छोटे से गांव हुगली में हुआ था। परमहंस जी का दूसरा नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वो मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद भी उनके शिष्य रह चुके थे। परमहंस जी से प्रेम करने वाले लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। आज रामकृष्ण परमहंस हम आपको उनके कुछ प्रेरणादायक वचन बता रहे हैं जो आपके जीवन में उजियारा कर सकते हैं। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो, लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखते। क्या तुम कहोगे कि दिन में आसमान में तारे होते ही नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने अज्ञान की वजह से भगवान को देख नहीं पाते। ये मत कहो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के चित्र और मूर्तियां भी उस परमात्मा की याद दिलाते हैं जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। भगवान के कृपा की हवा तो हमेशा ही बह रही है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी नाव की पाल चढ़ाएं और ईश्वरीय कृपा की दिशा में बढ़ जाएं। मनुष्य तकिए के कवर जैसा है। एक कवर का रंग लाल है, दूसरे का नीला और तीसरे का रंग काला है, लेकिन सबके अंदर वही रुई भरी हुई है। यही मनुष्यों में भी है। एक सुंदर है, दूसरा बदसूरत है, तीसरा साधु है और चौथा दुष्ट है, लेकिन ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है। भगवान जब हर जगह है, लेकिन हर मनुष्य के रूप में वो तुम्हारे समक्ष ही तो है। हर प्राणी मात्र को ईश्वर मानते हुए उसकी सेवा करो। यह ईश्वर की पूजा के समान ही फलदायी है। जरूरी चीज है छत तक पहुंचना। तुम पत्थर की सीढ़ी चढ़कर जा सकते हो, बांस की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो या रस्सी से भी चढ़कर जा सकते हो। तुम सिर्फ एक बांस की मदद से भी चढ़कर ऊपर पहुंच सकते हो। इसी तरह भगवान को भी किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म के मार्ग सत्य हैं। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो, वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो, वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। ईश्वर के अनंत नाम है और असंख्य रास्ते हैं जिससे उनसे संपर्क किया जा सकता है। तुम जिस भी नाम और रूप से उनकी वंदना करोगे, उसी से वो तुमको प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ चमकदार सतह जैसे पानी की सतह या दर्पण ही उसे परावर्तित करता है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश भी ऐसा ही है। ये सबके हृदय पर बराबर बिना पक्षपात के पड़ता है, परंतु केवल पवित्र और सच्चे हृदय वाले लोग ही उस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण और परावर्तित कर पाते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगा है, इसीलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं टिकता, वो बहकर नीचे ही आता है। जो विनम्र और सच्चे हैं, उन पर ईश्वर की दया बनी रहती है, परंतु अहंकारी और दंभी पर अधिक देर तक टिक नहीं पाती। जैसे तुम ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, वैसे ही उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर से दूसरों का दोष देखना बंद हो जाए। एक अनंत जल स्रोत की कल्पना करो। ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर जगह पानी है। इस पानी में पानी से भरा हुआ एक बर्तन रख दो। बर्तन के अंदर पानी है और बाहर भी पानी है। ज्ञानी पुरुष देखता है कि बाहर और भीतर दोनों जगह सिवाय परमात्मा के कुछ और नहीं है। तो फिर ये बर्तन क्या है? ये बर्तन ही मैं या अहम है। बर्तन की वजह से लगता है पानी दो भागों में बंट गया। बर्तन की वजह से तुम एक अंदर और बाहर का अनुभव करने लगे। जब तक मैं का भाव है, तुम्हें ऐसा ही अनुभव होता रहेगा। जब मैं गायब हो जाता है, तो जो रह जाता है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर एक बार गोता लगाने से तुम्हें मोती न मिले,
तुम्हें ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। जब एक कच्ची मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो कुम्हार उस गीली मिट्टी से नया बना देता है, परंतु यदि एक मिट्टी का पका हुआ बर्तन टूट जाए तो फिर उससे नया नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो दोबारा पैदा होता है, परंतु जब वो सच्चे ज्ञान की आग में पक जाता है और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मरता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। मन ही व्यक्ति को बांधता है, मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। जो भी पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त हो जाता है। वो मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वो हमेशा वैसा ही रह जाता है। जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वो वाकई पापी ही बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। हरे बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, किंतु पके हुए बांस को जब ताकत लगाकर मोड़ा जाता है तो वो टूट जाता है। एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को भगवान की ओर लाने पर वो भाग भाग जाता है। कौन किसका गुरु है? एकमात्र ईश्वर ही सबके गाइड, पथ प्रदर्शक और ब्रह्मांड के गुरु हैं। सामान्य आदमी झोला भरकर धर्म की बातें करता है, किंतु खुद के व्यवहार में एक दाना बराबर नहीं लाता। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातें बहुत थोड़ी करता है, जबकि उसका पूरा जीवन धर्म के वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सुविचार के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट करें। इन सुविचार को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर करें जिससे सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।